भागलपुर जिले के कहलगांव प्रखंड अंतर्गत सिया पंचायत के बैरनी गांव के रहने वाले असम राइफल्स के जवान शिव शंकर कुमार का जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान निधन हो गया। जवान की मौत की खबर मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है कि 25 वर्षीय शिव शंकर कुमार अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे और 3 वर्ष पूर्व असम राइफल्स के मेडिकल विभाग में भर्ती हुए थे। वर्तमान में वे जम्मू कश्मीर के दुर्गम क्षेत्रों में तैनात थे। परिजनों के अनुसार ड्यूटी के दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। इलाज के दौरान ऑक्सीजन की कमी से उनकी मौत हो गई। इकलौते बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने बताया कि शिव शंकर बचपन से ही मेधावी और मिलनसार स्वभाव के थे। देश सेवा का जज्बा लेकर उन्होंने सेना ज्वाइन की थी। शहीद जवान का पार्थिव शरीर को गांव लाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। भागलपुर में अब मछली पालन सिर्फ परंपरागत रोजगार नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और आर्थिक विकास का नया मॉडल बनता जा रहा है। जिले को मछली उत्पादन के क्षेत्र में मजबूत पहचान दिलाने की दिशा में जिला प्रशासन लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में भागलपुर के समीक्षा भवन में मुख्यमंत्री मत्स्य विपणन योजना के तहत एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने 121 लाभार्थियों के बीच आधुनिक किट और संसाधनों का वितरण किया। कार्यक्रम में मछुआरों को बड़ी हांडी, वेइंग मशीन, जाल, छोटे फ्रिज और अन्य आवश्यक उपकरण दिए गए। डीएम ने कहा कि पहले मछुआरों को संरक्षण की कमी के कारण कम दामों में मछलियां बेचनी पड़ती थी, लेकिन अब फ्रीजर मिलने से मछलियां सुरक्षित रहेंगी और उन्हें बेहतर बाजार मूल्य मिलेगा। इसके साथ ही अधिक उत्पादन करने वाले मछुआरों को ऑटो भी दिए गए हैं, ताकि वे सीधे बाजार तक मछलियां पहुंचा सके। नदियों में काम करने वाले मछुआरों की सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट और नाव खरीदने हेतु सब्सिडी की व्यवस्था भी की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि बेहपुर में लगभग 50 लाख रुपए की लागत से आधुनिक हैचरी प्लांट विकसित किया गया है, जहां उच्च गुणवत्ता वाले मछली बीज तैयार किए जा रहे हैं। इससे अब भागलपुर को मछली बीज के लिए आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। डीएम ने कहा कि जिले में नए तालाबों का निर्माण कराया जा रहा है और मछुआरों को वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। प्रशासन का लक्ष्य भागलपुर को सिल्क सिटी के साथ साथ बिहार के प्रमुख मछली उत्पादन केंद्र के रूप में स्थापित करना है। किट वितरण तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से योजना है, मुख्यमंत्री मत्स्य विपणन योजना है, जिसमें हमारे मछुआरा समुदाय के लोगों को आपने देखा होगा कि 100 की संख्या में लोगों को जो बड़ा सा हंडी है, उसके बाद जो है मशीन है जो मछली रखने के लिए हंडी है, वेट करने के लिए वेइंग मशीन है, उसके बाद छोटा सा फ्रीजर भी दिया गया है उनको, प्लस जाल भी दिया गया है, ताकि मछुआरा बंधु अपना जीवन यापन बेहतर तरीके से कर सके और मछली खराब नहीं हो उसके लिए वो अपना प्रिजर्वेशन भी कर सके। इसके अतिरिक्त इसी पर्पस के लिए ऑटो भी दिया गया है, जिनका उत्पादन अधिक है तो ऑटो से मछली को वहां वो लेकर के बाहर भी जा सकते हैं। और कई मछुआरों को भी नाव के लिए भी राशि दी गई है, जो सब्सिडी की राशि वो दी गई है। आप देख रहे हैं लाइफ जैकेट भी नाव के साथ में उनको दिया गया है। और इससे आप देख रहे हैं कि टोटल जो आज जो योजना का लाभ है, करीब 121 लोगों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है, जो जिससे कि काफी खुशी होगी और मछुआरा समुदाय हमारा काफी आगे बढ़ेगा। भागलपुर के समीक्षा भवन में जिले के सर्वांगीण विकास को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने की। बैठक में जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के संतुलित विकास, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आम लोगों की सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई। डीएम ने कहा कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य प्लानिंग एरिया का विस्तार कर नए इलाकों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। बैठक में बढ़ती आबादी और ट्रैफिक को देखते हुए नए बाईपास, चौड़ी सड़कें और जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने की रणनीति तैयार की गई। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष जोर दिया गया। पौधारोपण अभियान, जल निकायों की संरक्षण और वेस्ट मैनेजमेंट की आधुनिक तकनीकों को अपनाने की बात कही गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, मुखिया, प्रमुख और नगर आयुक्त ने भी हिस्सा लिया और अपने क्षेत्रों की समस्याओं को रखा। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं को केवल कागजों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारा जाए। प्रशासन का लक्ष्य भागलपुर को स्वच्छ, हरित और विकसित जिले के रूप में स्थापित करना है। बिंदुओं पे किया गया था। एक तो आयोजना परिषद की अभी बैठक थी, जिसमें कि माननीय विधायक जी, माननीय सांसद के प्रतिनिधिगण, हमारे सभी प्रमुख जी, सभी मुखिया जी और सभी स्टेक होल्डर्स, हमारे सभी बीडीओ, सीओ, नगर आयुक्त, सभी लोग उपस्थित थे। यहाँ मेयर साहिबा उपस्थित थी। तो आयोजना परिषद का मतलब है कि जो प्लानिंग एरिया है हमारा, प्लानिंग एरिया को हम लोग कैसे एक्सपैंड करेंगे ताकि आम लोगों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपनी इकोलॉजी एनवायरनमेंट को हम बेहतर कर सकते हैं। उसी के लिए जो सुझाव के लिए वो बैठक की गई थी। इसमें कई माननीय का सुझाव प्राप्त हुआ है, हम लोग सभी उस पर काम कर रहे हैं। भागलपुर के युवाओं ने आस्था और जुनून की अनोखी मिसाल पेश की है।
भागलपुर के सन्नी कुमार और मोकामा के 2 युवकों ने सुल्तानगंज की पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा घाट से गंगाजल लेकर स्केटिंग करते हुए 53 दिनों में केदारनाथ धाम की यात्रा पूरी की। तीनों युवकों ने अपनी पीठ पर गंगाजल लेकर कठिन रास्तों को पार किया और बाबा केदारनाथ धाम पहुंचकर जलार्पण किया। इस अनोखी यात्रा की चर्चा अब पूरे क्षेत्र में हो रही है। यात्रा पूरी करने के बाद स्केटिंग कोच अमन कुमार तीनों युवकों को लेकर भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी से मिलने पहुंचे। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी युवकों और उनके कोच को बधाई देते हुए उनकी साहस, आस्था और समर्पण की सराहना की। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि यह भागलपुर और बिहार के लिए गर्व की बात है कि युवाओं ने स्केटिंग करते हुए लंबी दूरी तय कर बाबा केदारनाथ धाम में जल अर्पण किया। उन्होंने कहा कि युवाओं की यह यात्रा दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेगी। वहीं इस उपलब्धि के बाद युवकों और उनके परिजनों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। वहाँ से आए, क्या कहेंगे? ये एक बहुत बड़ी सफलता है कि स्केटिंग के माध्यम से सामान को अपने पीठ पे बांध करके आप यहाँ से केदारनाथ जा रहे हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर है। ये बहुत बड़ी सफलता है। वही मैं पूछ रहा था अभी, जिसमें कि एक हमारे भागलपुर के हैं यूथ हैं और 2 मोकामा से यूथ हैं। इन सभी को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और मैं आग्रह करता हूँ कि यूथ को ऐसे ही हम ट्रेन करें ताकि लॉन्ग मूवमेंट पे है, थोड़ा सेल्फ डिपेंडेंसी भी हो और प्लस अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़े। तो यूथ को इससे काफ़ी राहत होगी और यूथ थोड़ा क्रिएटिव भी होंगे। तो ये अपने मूवमेंट को सिखाएं भी। मैं इनसे आग्रह करूंगा कि बच्चों को, छोटे बच्चों को सिखाएं भी, ताकि छोटे बच्चे भी एक इंटरटेनमेंट के रूप में और एक क्रिएटिविटी के रूप में इसको प्रमोट करें। पहली बात कि स्केटिंग अब धीरे धीरे भागलपुर में प्रचलित हो रहा है और बिहार में अब ये बहुत बड़ा नाम भी कमा रहा है। और भागलपुर से हमारे जो बच्चे हैं जो अब भागलपुर से लेकर केदारनाथ तक गए और आज वापस लौटे हैं। और इस माध्यम से हम ये भी बताना चाहते हैं कि स्केटिंग एक स्पोर्ट्स है और ये बच्चों को, चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, सभी को ये स्पोर्ट्स में शामिल होना चाहिए और इस खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाना चाहिए। इसीलिए हम लोग जो है आज यहाँ आए, डीएम से आशीर्वाद लिए ताकि और भी ज्यादा हम लोग आगे बढ़ सकें। हम लोग यहाँ से स्केटिंग के माध्यम से गए थे, 15 मार्च को यहाँ से निकले थे और पूरा ये यात्रा हम लोग 53 दिन में कंप्लीट कर पाए। हम लोग पहले काशी विश्वनाथ, प्रयागराज, वृंदावन, खाटू श्याम, केदारनाथ, उसके बाद फिर कंप्लीट करके आज हम लोग स्टेशन पे आए। तो सारे लोग वहाँ पे हम लोग को, मतलब हम लोग का स्वागत करने के लिए आए। अमन सर आए और भी लोग आए, सोनू भैया सब आए और हमारे अकेडमी के जो भी पेरेंट्स हैं सभी लोग आए स्वागत के लिए। और अभी हम लोग यहाँ आए थे, मतलब ऑफिस आए थे, यहाँ पे डीएम सर से भी मिले, काफी अच्छा लगा, सबने सपोर्ट दिया, सभी को दिल से धन्यवाद। हम लोग को ये यात्रा कंप्लीट करने में 53 दिन लगा और हमारे साथ और भी लोग, मतलब हमारे दोस्त हैं, ये मोकामा के और ये बाड़ भंडारा के, तो तीनों साथ गए थे। रास्ते में हम लोग को काफी ज्यादा सभी का सपोर्ट मिला, हर जगह मतलब हम लोग को सपोर्ट ही मिला, कहीं किसी तरह कोई दिक्कत नहीं मिला, हर जगह से पब्लिक का प्यार मिला। सबौर प्रखंड क्षेत्र के फरका पंचायत में बाढ़ से पहले कटाव रोधी कार्य शुरू किया गया है, जिससे बाढ़ में कटाव को रोका जा सके, लेकिन आज कटाव रोधी कार्य बंद दिखा। हर साल बाढ़ में कटाव के कारण ताश के पत्तों की तरह मकान गंगा में समा जाती है, जिससे ग्रामीण बेघर हो जाते हैं। पहले भी बाढ़ में कटाव के कारण 15 से 20 पक्के की मकान गंगा में समा चुकी है। ग्रामीणों का कहना है सरकार के द्वारा विभाग से कटाव रोकने का जो कार्य हो रहा है उसमें गड़बड़ी है। जेसीबी से घाट का ही मिट्टी को काटकर गंगा किनारे लगा रहे हैं, जिससे बाढ़ में पहले से ज्यादा कटाव हो सकती है। विभाग के द्वारा धीमी गति से कार्य कर रहे हैं, अभी तक 10% कार्य भी नहीं हुआ है। कटाव रोकने के लिए जियो बैग गंगा में जो डाला जा रहा है वो काफी घटिया दिखाई दे रहा है। ये जियो बैग जो डाला जा रहा है, इसके लिए अंदर से जहाँ से कटाव है वहां से एमसी है, ऊपर से दिखावा दिया जा रहा है, एमसी अंदर से नहीं डाला जा रहा है, अंदर से कटाव हो रहा है। ये काम कब से हो रही है? ये काम हो रहा है करीब 10-15 रोज से। इसमें क्या आप लोगों को क्या सुविधा लग रही है? सुविधा तो हमें कुछ नहीं लग रही है। 2021-22 में बनाया था तो हम लोग जो प्रस्ताव रखे तो इसमें कुछ ऐसे आदमी बोले कि नहीं ये सही बना रहा है, और बनाने के बाद ये कटाव जहाँ स्टार्ट होती है नीचे गहराई से वहां नहीं, ऊपर से स्लोप करके इसको जियो बैग एस्टिमेट खाली फाइनल करके और अपना काम बना के यहाँ से ठेकेदार चला जाता है सब। भागलपुर के मायागंज अस्पताल के गेट नंबर 1 के सामने उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक चाय दुकानदार और रिक्शा चालक के बीच मामूली विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए और करीब 20 मिनट तक लाठी डंडे और ईंट पत्थर चलने लगे। घटना के दौरान अस्पताल परिसर और सड़क पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ही रिक्शा चालक और चाय दुकानदार के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई।
कुछ ही देर में दोनों ओर से कई लोग मौके पर पहुंच गए और जमकर हमला करने लगे। इस दौरान एक दुकानदार का सिर फट गया, जबकि कई लोगों को चोटें आईं। सूचना मिलने पर बरारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रण में किया। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा तथा मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मायागंज अस्पताल गेट के बाहर अवैध रूप से चाय नाश्ते की दुकानें और ई-रिक्शा का जमावड़ा लगा रहता है। सड़क संकरी होने के कारण यहां अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है और पार्किंग को लेकर दुकानदारों तथा चालकों के बीच विवाद होता रहता है। लोगों ने प्रशासन से अतिक्रमण हटाने और व्यवस्था सुधारने की मांग की है।